हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके जिमिन और ते की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में बहुत ही टाइटली स्पून को पकड़ा हुआ था और उसे प्रेस कर रहे थे। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तभी जिन कहते हैं जे कि तुमने कुछ भी नहीं खाया, तुम अपना फूड फिनिश करो जंकुक। तभी उनकी आवाज़ सुनकर जंकुक अपने सेंस में आते हैं और वो बस एक फोर्सफुली अपने फेस पे स्माइल रखते कहते हैं ओके मैं बस खा रहा हूँ। ये सुनते ही जिमिन और ते भी अपनी बातें करना बंद कर देते हैं और वो बस अपने फूड की तरफ ध्यान देने लगते हैं। ते का ध्यान पूरा जेके की तरफ होता है कि अंकल को क्या हुआ, वो इतने गुस्से में मुझे क्यों देख रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। और ये सोचकर ते बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे और वो बस जेके की तरफ देखते हैं। वो मन में ही सोच रहे थे। फिर वो भी स्लोली अपने फूड को लेने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद जेके अपने फूड को फिनिश करते हैं और अपनी कोल्ड वॉइस में जिमिन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिमिन चलो, अब घर चलो। ये सुनते ही आरएम और जिन उनकी तरफ देखते और कहते हैं जे कि तुम थोड़ा टाइम और रुक सकते हो हमारे साथ। तभी जेके उनकी तरफ देखते कहते हैं नहीं नहीं, अब हमें जाना होगा, कल जिमिन का स्कूल भी है तो उसे टाइम से सोना चाहिए। और वो ये कहकर बस खड़े हो जाते हैं अपनी चेयर से। ये देखते ही जिमिन बस ते की तरफ देखते हैं और अपने फेस पे एक सैड से स्माइल रख के कहते हैं ओके ते, मुझे अब जाना होगा। और वो ये बहुत ज़्यादा सैड थे, जिसे देखकर ते थोड़ा सा ऑकवर्डली स्माइल करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम कल स्कूल में मिलेंगे जिमिन। और फिर वो उनके हैंड को बहुत ही प्यार से ते पकड़ लेते हैं, जिसे बस जेके देख रहे थे। उनकी नज़रें बस ते और जिमिन के हैंड पे थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि ये एक दूसरे के इतना ज़्यादा क्लोज क्यों हैं। वो अपने ही सन से ते के लिए जेलस फील कैसे कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस में जेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। उनके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही थी माइंड में। फिर वो थोड़ी देर बाद ही जिमिन को लेके अपने मेंशन आ जाते हैं। वो जिमिन को उनके रूम में भेज देते हैं। जिमिन जेके को गुड नाइट कहते हैं कि गुड नाइट अंकल, और वो अपने रूम में आ जाते हैं। जिमिन काफ़ी ज़्यादा सैड थे। वो 2 दिन ते के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करना चाहते थे, पर वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। वो सैडली अपने रूम में चले जाते हैं। जेके तुरंत ही अपने स्टडी रूम में आ जाते हैं और वो आके बस अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं काउच पे और अपने हेड को ढीला छोड़ के वो बस लेट जाते हैं। और उनकी आंखों में बस बार बार वही सिनेरियो चल रहा था जब ते और जिबिन एक दूसरे के फेस के बेहद क्लोज थे और एक दूसरे के ईयर में विस्परिंग टोन में बातें कर रहे थे। वो ये सोचकर वो गुस्से में काउच पे अपने हैंड को ज़ोर से हिट करते हैं और अपने ही मन में कहते हैं बेबी बॉय, यू शुड बी पनिश। डैडी तुम्हें अब बहुत ही ज़्यादा पनिश करेंगे। तुम उनके सामने किसी और के इतना क्लोज कैसे जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आया और तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा हैप्पी हो। तुम किसी और के क्लोज हो, तुम कैसे कर सकते होते ऐसा। और वो ये सोचकर गुस्से में थे और वो फिर स्मक करते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय, अब तुम रेडी हो जाओ अपनी पनिशमेंट के लिए। और उनके फेस पे एक डेविल सी स्माइल आ जाती है। दूसरी साइड ते अपने रूम में थे और वो बहुत ज़्यादा अब परेशान थे कि जेके को क्या हो गया, वो इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों थे। वो सब ठीक तो है ना, उनका मीटिंग सब अच्छे से तो हुआ ना। और ये सोचकर वो थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं परेशान। फिर वो फ्रेश होते हैं और अपने बेड पे आके लेट जाते हैं। वो बस जंकुक के बारे में सोचते हुए कब सो जाते हैं उन्हें नहीं पता चलता है। वो सुबह जब उठते हैं वो देखते हैं कि वो ऑलरेडी पहले की ही तरह लेट हो गए। वो जल्दी अपने डेली रूटीन्स को कंप्लीट करते और रेडी होके स्कूल के लिए वो नीचे आ जाते हैं। जिमिन के घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जिन उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ये तुम हर रोज़ लेट हो जाते हो, तुम अपना ब्रेकफास्ट भी टाइम से नहीं करते हो। तुम्हें टाइम से उठना चाहिए ना, ताकि तुम अपने काम इजीली कर पाओ। और अब तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा और तुम जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो। तभी ते उनसे कहता है मुझे जिमिन को भी लेना होगा, तो मैं जिमिन को ही लेते हुए जाऊंगा, ओके। तभी जिन कहते हैं तो अब तो जंकुक आ गया, जंकुक उसे ड्रॉप कर देगा। और क्या पता ड्रॉप ही कर दिया और तुम इतने लेट जो हो गए। तभी ते उनसे कहते हैं नो, मैंने जिमिन से बात कर लिया, जिमिन मेरा वेट कर रहा है और मैं जिमिन के साथ ही कुछ खा लूँगा। वो फिर से
ये बोलकर अपने मॉम के चेक पे किस करके उन्हें बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। वो अपनी कार में आके बैठ जाते हैं और ड्राइवर से बहुत ही फास्टली ड्राइव करने के लिए कहते हैं कि जल्दी से उन्हें जिमिन के पास लेके चले। ड्राइवर उनकी ऑर्डर मानते हुए यस कहते हैं और वो कार को स्टार्ट कर देते हैं। जेके पूरी रात बस अपने ही थॉट में बिजी थे। वो अपने स्टडी रूम में ही थे, वो बिल्कुल भी सो नहीं पाए थे। जैसे ही वो जिमिन के मेंशन में एंटर करते हैं, ते के फेस पे एक बिग सी स्माइल होती है और वो आते ही बहुत ही ज़ोर ज़ोर से जिमिन के नाम से पुकारने लगते हैं। वो जब देखते हैं कि जिमिन अभी टाइम लगा रहे हैं, वो उनके रूम में आते हैं और वो जिमिन से कहते हैं, जिमिन तुम क्या कर रहे हो? वो बार बार नॉक कर रहे थे। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि ते मैं कुछ ही देर में रेडी होके आ रहा हूँ, तुम थोड़ी देर वेट करो। ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि ओके जिमिना, जल्दी से नीचे आओ, मैं लिविंग रूम में हूँ। और वो ये कहकर लिविंग रूम में आ जाते हैं। वो बस बैठे हुए वेट कर रहे थे। वो उनकी नज़रें बस जंकुक को ढूंढ रही थी। वो इधर इधर देख रहे थे। वो जंकुक के रूम में जाना चाहते थे, पर उन्हें लास्ट टाइम का बात याद आता है जब जेके ने उन्हें गुस्से से अपने रूम से बाहर निकाल दिया था। वो बस शांत होकर बैठ जाते हैं। तभी वो एक लेडी सर्वेंट को देखते हैं जो कि अपने हाथ में कॉफ़ी लेके स्टडी रूम की तरफ जा रहे थे। तभी वो उन्हें रोकते हुए कहते हैं, अजुमा आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर वो लेडी स्माइल करती है और कहती है, यंग मास्टर, मैं जेके सर को उनकी कॉफ़ी देने जा रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा लगता है परेशान है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में, इसलिए वो पूरी रात बस अपने स्टडी रूम में ही रहे। वो बिल्कुल भी सोए नहीं है। ये उनका 9th कप कॉफ़ी है। ये सुनकर ते थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि वो इतनी कॉफ़ी क्यों पी रहे हैं और वो पूरी रात सोई नहीं है। तभी वो उनसे कहते हैं, अजुमा आप ट्रे मुझे दे दीजिए, मैं दे दूँगा। आप जब तक जिमिन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दीजिए, नहीं तो वो और भी ज़्यादा लेट कर देगा। और वो ये कहकर उनके हैंड से ट्रे को ले लेते हैं और वो स्टडी रूम के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि स्टडी रूम का डोर पहले से ही खुला हुआ है और जेके अभी भी बस काउच पे ही वैसे ही बैठे हुए हैं। ते बस अपने फेस पे एक बिग सी स्माइल करते हैं और वो स्टडी रूम के अंदर एंटर करते हुए कॉफ़ी को टेबल पे रख देते हैं और वो देखते हैं कि जेके ने अपने आइज़ को क्लोज करा हुआ है। ते स्माइल करते हुए बस उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं और अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, अंकल आपकी कॉफ़ी। जैसे ही ते की स्वीट वॉइस जेके के कानों में पड़ती है, वो बस स्माइल करने लगते हैं और वो कुछ नहीं सोच रहे होते। उनके माइंड में बस ते ही चल रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं वो फिर से अज्यूम तो नहीं कर रहे कि ते उनके पास है और उन्हें ते की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। फिर वो धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने ते स्माइल कर रहे हैं और उनके बेहद करीब खड़े हैं, जिसे देखकर जेके के फेस पे भी एक बिग सी स्माइल आ जाती है कि उनकी मॉर्निंग इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि वो अपने सामने अपने लव को देख रहे हैं। वो बस कुछ ही देर तक उनकी तरफ स्माइल करके देखते हैं, तभी उनकी स्माइल ड्रॉप हो जाती है और वो ते की तरफ फिर से अपने कोल्ड आइज से देखने लगते हैं। ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ? आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अंकल, आपने ठीक से रात को सोए भी नहीं। मुझे अजुमा से पता चला आप पूरी रात स्टडी रूम में थे। आप कितने परेशान क्यों हैं? आपका सेमिनार क्या ठीक से नहीं हुआ? सब ठीक तो है ना? आप इतनी जल्दी भी आ गए? ये सुनते ही जेके खड़े होते हैं अपनी जगह से और वो धीरे धीरे ते के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। ते भी एक भी इंच अपनी जगह से मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पे ही खड़े रहते हैं। जेके उनकी इतनी ज़्यादा ब्रेवनेस को देख के स्मक करते हैं और वो तुरंत ही ते की तरफ अपनी रेड आइज से देखते हुए कहते हैं, तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या? मैं कुछ भी करूं और मेरा वर्क है, मैं जल्दी आऊं या लेट आऊं, तुम्हें ये सारी बातें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ते और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ते ये सुनते उनकी स्माइल ड्रॉप हो जाती है और वो बस उनकी तरफ देखने लगते हैं और फिर वो कुछ देर बाद एक डीप ब्रेथ छोड़ते हुए कहते हैं, अंकल मैंने कुछ करा क्या? आप मुझसे नाराज़ हैं? आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तभी जेके उनके हैंड को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और उनके हैंड को ट्विस्ट करते उनके कमर के पीछे मोड़ देते हैं और उन्हें अपने करीब खींच लेते हैं।
ते जिससे थोड़ा सा डर जाते हैं और वो अपनी पपी आइज करके जेके की तरफ देखते हुए कहते हैं, अंकल क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपने मेरे हैंड को ऐसे क्यों पकड़ा है, मुझे पेन हो रहा है मेरे हैंड में, आप मेरे हैंड को छोड़िए। तभी जेके उनके नेक के करीब झुकते हुए बहुत ही प्यार से कहते हैं, बेबी बॉय कॉल मी डैडी। ये सुनकर ते अपनी बिग आइज कर लेते हैं और वो अपने आप को स्ट्रगल करने लगते हैं उनसे दूर करने के लिए, पर ते के हैंड को बहुत ही टाइटली जेके ने होल्ड कर रखा था उनकी कमर के पीछे और वो उनसे बार बार कहते कॉल मी डैडी। ये सुनकर ते की सांसें बहुत ज़्यादा भारी होने लगी थी। वो बस जेके की तरफ डिसबिलीव से देख रहे थे और कह रहे थे बार बार, आप ये सब क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। तभी जेके उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि जब तक तुम मुझे डैडी नहीं कहोगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और ये सुनते ही तेज स्माइल करते हुए बहुत ही अपनी सेक्सी एंड सेडक्टिव वॉइस में कहते हैं, ओके डैडी। ये सुनने के बाद जेके स्मक करते हैं और वो धीरे धीरे ते के फेस के करीब झुकने लगते हैं, जिससे ते भी एकदम शॉक थे कि जेके उनके साथ ये सब क्या कर रहे हैं, पर वो अपने फेस पे एक स्माइल रखते हैं जिसे देखकर जेके तुरंत ही ते के लिप्स के बेहद करीब झुक जाते हैं और उनके लिप्स पे अपने लिप्स को रखते हुए बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली उन्हें किस करने लगते हैं, जिससे ते भी शॉक थे कि जेके उन्हें खुद किस कर रहा है। और वो फिर किस को ब्रेक कर देते हैं। कुछ मिनट के बाद वो देखते हैं कि ते अब बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहे हैं और वो उनकी तरफ देख रहे हैं। जेके उनसे स्माइल करते हुए कहते हैं, बेबी बॉय तुम यही तो चाहते थे ना, अब मैं तुम्हें वही तो दे रहा हूँ, तो तुम अब इतना डर क्यों रहे हो। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ कंफ्यूज होकर देखते और कहते हैं, डैडी आप ये क्या कर रहे हैं, ये सब आप क्यों कर रहे हैं, मेरे से कोई मिस्टेक हुई है क्या। ते उनकी बस गुस्से भरी आंखों को देख रहे थे, जिसमें उन्हें बिल्कुल भी अपने लिए प्यार नहीं दिख रहा था सिवाय गुस्से के अलावा। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे। फिर जेके उनके हैंड को और भी ज़्यादा मोड़ देते और उन्हें स्लोली करके काउच पे ले आते हैं, जिससे ते उनसे कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं डैडी, प्लीज़ मुझे छोड़े। फिर ते के हैंड को जेके छोड़ देते हैं और उनके ऊपर आ जाते हैं और उनके बहुत ही करीब आके अपनी लॉन्ग फिंगर से ते के फेस को सहलाते हुए उनके नेक पे जाने लगते हैं और वो धीरे धीरे अपने हैंड को उनके चेस्ट के करीब लेके जा रहे थे, जिससे ते बहुत ही ज़्यादा शॉक थे और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, डैडी आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये सब करना बंद कीजिए। पर जेके बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और वो जल्दी से ते की शर्ट के अंदर अपने हैंड को स्लाइड कर देते हैं और ते की चेरिस पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से रब कर रहे थे और वो फिर अपने फिंगर्स के बीच में ते की चेहरे को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही ज़ोर से पिंच करते हैं, जिससे ते के माउथ से एक आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि डैडी ऐसा करना बंद कीजिए। तभी जेके उनसे कहते हैं, क्यों बेबी बॉय तुम यही तो चाहते थे ना, मैं तुम्हारे साथ ये सब करूं, तो अब तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। और वो ये कहते हैं, उनकी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और बहुत ही प्यार से वो उनकी चेहरे पे अपनी टंग को फिराने लगते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।